हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ चतुर्वेदी और मैंने दिसंबर 2025 के यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर दिया सिर्फ़ और सिर्फ 10 दिन की प्रिपरेशन में। यूँ कहूँ तो ये 10 दिन भी नहीं थे, एक दिन इससे कम कर लो, 9 दिन ही हुआ। इसके पीछे की सच्चाई बताता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या था। ये तो थंबनेल के लिए कैची पॉइंट हो गया, लेकिन एक्चुअल में मैंने इस 10 दिन का इस्तेमाल किया कैसे। सबसे पहला काम जो मैंने किया वो कि सिलेबस को एक बार अच्छे से देखा कि क्या चीज़ें मुझे आती हैं, क्या चीज़ें नहीं आती, किन सब्जेक्ट्स को मैंने पढ़ा है ऑलरेडी, किन को नहीं पढ़ा है, किन टॉपिक्स को पढ़ा है, किन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है। फिर मैंने क्या किया, PYQ एनालिसिस करी 2020 से 2025 तक, जून और जो दिसंबर दोनों शिफ्ट, दो शिफ्ट के जो पेपर हुए हैं उन सारे को मैंने अच्छे से एनालिसिस करी, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दी थी। और जैसे जैसे मैं जिस दिन वो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर को पढ़ता, सेम डे मैं रात में वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दे रहा था। इससे हुआ क्या कि मेरा एक माइंडसेट डेवलप हो गया कि PYQ में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और मुझे अपनी क्या अप्रोच रखनी है इन्हें सॉल्व करने के लिए। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने इस दौरान बनाया कि ये एग्ज़ाम नो नेगेटिव मार्किंग का है। दैट मीन्स कि अगर कोई क्वेश्चन मेरा गलत हो जाता है तो मेरा कोई भी मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा था कि उसे अटेम्प्ट कर लूँ। अगर वो सही हुआ तो मुझे मार्क्स मिलेंगे और अगर गलत हुआ तो कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो इसलिए मैंने किया क्या कि इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना के मैंने ऑलरेडी अपलोड की थी, जिसका इस्तेमाल मैंने खूब किया। और जब मैं ये PYQ सॉल्व करा रहा था तो उसी दौरान मैंने एक टेक्निक डेवलप की थी। वो टेक्निक भी इसी दौरान मैंने बता दी थी कि कैसे सॉल्व करना है। जब पेयर के क्वेश्चंस आ जाएं, ये पेयर हैं और यहाँ ऑप्शंस में दे दे 4, तो इन्हें कैसे सॉल्व करना होता है, ये टेक्निक भी मैंने बताई थी। इस बार 2025 के दिसंबर वाले एग्ज़ाम में ये पेयर वाले क्वेश्चंस खूब आए थे, तो जो मेरी टेक्निक थी उसने मेरा बहुत साथ दिया। ठीक, इससे फ़ायदा क्या हुआ, अगर आप नहीं अटेम्प्ट करोगे तो 0 मिलेगा, और अटेम्प्ट करोगे अगर सही हो गया तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे। ठीक, एक और चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर करता चलूँ। देखो, सिलेबस जब मैंने पढ़ा था तो उस दौरान मैंने ये देखा कि मैक्सिमम बुक ऐसी हैं जिनको मैंने नहीं पढ़ा है। बट वहीं क्योंकि मुझे हिंदी में काफ़ी रुचि है, बहुत सारी बुक्स को मैंने ऑलरेडी यूँ ही पढ़ डाला था। जैसे गोदान, कि मुझे किसी के कहने से पहले अपने आप मैंने पढ़ ली थी। आषाढ़ का एक दिन, ये किताब भी मैंने अपने आप पढ़ ली थी। तो ऐसे कुछ किताबें थी, कुछ बुक्स थी, अलग अलग जगहों से मैंने इन्हें पढ़ ली थी। कुछ रचनाकारों के बारे में इन्फॉर्मेशन, कुछ आइडियोलॉजी जो दी हुई हैं उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ ये 10 दिन जो मुझे मिले थे, इन 10 दिन की ही प्रिपरेशन से मेरा काम हो गया, नहीं, टोटली गलत। अगर मैं ये बोलूँ कि सिर्फ 10 दिन में मैंने इसे पास कर लिया तो ये 100% झूठ होगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक बैकग्राउंड था, मेरा माइंडसेट ऑलरेडी था, मेरे पास पहले से इन्फॉर्मेशंस थी। इसलिए इन 10 दिन का मैंने यूटिलाइजेशन कैसे किया वो मैंने आपको बता दिया कि मैंने सिलेबस एनालिसिस किया, फिर मैंने देखा PYQ, कि PYQ में पता चलता है कि क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं। सपोज़ गोदान बुक करीब 400-500 पेज के आसपास होगी। अब 500 पेज की किताब को मैं रट्टा थोड़ा ना मारूंगा। गोदान से रिलेटेड PYQ में क्वेश्चंस देखे तो पता चला कि पात्र से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, या कोई स्टेटमेंट हो वो किसने बोली है इसके बारे में पूछ लेते हैं, या महिला पात्र के बारे में पूछ लेते हैं। ऐसे करके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं। तो जब मैं रिवाइज़ करने जाऊँगा, जो कि मेरे पास कम टाइम था, तो मैंने कोई रिवीजन नहीं किया, सिर्फ PYQ ही पढ़ा था। बट आपके पास क्योंकि टाइम है तो आप इसे रिवाइज़ भी कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी कविताएं हैं जिन्हें मैंने नहीं पढ़ा। जैसे जब ये एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मैंने एक कहानी पढ़ी जिसका नाम था एक टोकरी मिट्टी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया PYQ में, एक टोकरी मिट्टी। जब मैं इसे आफ्टर एग्ज़ाम पढ़ा तो ये पता कितनी बड़ी कहानी है। गेस करो आप, कितनी बड़ी कहानी होगी एक टोकरी भर मिट्टी। ये सिर्फ एक पेज की कहानी है, लेकिन ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन में पूछी जाती है। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये सिर्फ एक पेज की कहानी है, अगर पता होती तो मैं पढ़ लेता। बट
2025 के दिसंबर वाले सेट में भी एक टोकरी भर मिट्टी से क्वेश्चन आया था, बट मैंने वो क्वेश्चन सही सॉल्व किया। कैसे? क्योंकि 2020 से 25 तक मैंने उस कहानी से रिलेटेड कम से कम 10-12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, तो मुझे बेसिक स्ट्रक्चर पता चल चुका था कि वो कहानी क्या होगी, उससे रिलेटेड क्या है। ऐसे ही एक और कहानी है, छोटी सी ही कहानी है, माता दीन चाँद पर, इंस्पेक्टर माता दीन चाँद पर। ये भी बहुत छोटी कहानी है, बट क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं थी तो मुझे उसका आइडिया नहीं था। तीसरी एक ऐसी कहानी है, सिक्का बदल गया, वो भी हार्डली 4-5 पेज की कहानी है। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ, बट उनसे क्वेश्चंस खूब आते हैं, तो उन्हें आप अगर पढ़ लोगे तो आसानी रहेगी आपके लिए। और देखिए, पहले से मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन रखी थी, इसलिए मैं हो गया। बट मैं यही कहूँगा कि आप प्रिपरेशन करते वक्त आप प्रॉपर जाइए, कोई शॉर्टकट मत अपनाना। अब एक और मैं अपनी तरफ से एक हेल्प जो करना चाहता था वो ये है मेरा यूट्यूब चैनल, जिस पे मैंने 2 दिन पहले पोस्ट डाली थी कि क्या हमें, पहले ये देख लीजिए आप पूरा, शुड वी स्टार्ट डेली टारगेट ग्रुप फॉर यूजीसी नेट 2026 फॉर हिंदी, योर ओपिनियन मैटर, यस या नो में कमेंट करना था। सेम चीज़ हमने हिंदी में भी डाली थी, क्या हमें हिंदी के लिए दैनिक टारगेट ग्रुप शुरू करना चाहिए यूजीसी नेट 2026 हिंदी, आपकी राय महत्वपूर्ण है, हाँ या ना में जवाब देना था। इसके लिए मैंने पोल दिया था, जिसमें टोटल 18 लोगों ने वोट किया है, यानी 94% लोग कहते हैं कि हाँ हमें शुरू करना चाहिए, और 6% लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। तो हम मेजॉरिटी के साथ चलते हैं और हमने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया। टेलीग्राम ग्रुप जो बनाया है उसका लिंक इस वीडियो में दे दूंगा, और जो अभी मैं जिस PYQ की बात कर रहा था वो ये है PYQ। आप चाहो तो इसे रिवाइज कर सकते हो। इसी को मैंने, आप ट्रस्ट मी, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कोई वीडियो क्लिक नहीं चाहिए मुझे कि आप मैं ये चाहता हूँ आपको, मुझे रियल एग्जांपल से आपको ये समझ में कि मैंने इसी लिटरली यही सॉल्व करके मैंने क्वालिफाई किया। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, ये तो मैं बताना ही भूल गया, पहले ही अटैम्प्ट में मैंने क्वालिफाई कर लिया। ये वो वीडियोज़ हैं जिनको मैंने सॉल्व किया। देखो, एक ये मैंने बोला था ना कि तुक्का कैसे लगाएं, ये भी वीडियो मैंने बनाई थी। और ये यूजीसी नेट क्या होता है इससे रिलेटेड, ये सारे टोटल 17 वीडियोज़ हैं, जिसमें 2 हटा दो तो 15 वीडियोज़ हैं। इन 15 वीडियोज़ को आप चाहो तो देख सकते हो, या फिर खुद से सेल्फ एनालिसिस करो, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर ये सेल्फ एनालिसिस करते करते देखते हो तो आपके लिए और बेनिफिशियल है। ठीक, तो टेलीग्राम कल से हमारा चालू हो जाएगा। 4 मई से 22 जून से 30 जून के बीच में एग्ज़ाम होना है, तो 22 जून को समाप्त हो जाएगा ये पूरा जो हमने टारगेट डिसाइड किया है। पेपर 2 की प्रिपरेशन करवाएंगे, पेपर 1 आपको खुद से करना होगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और ऑल द बेस्ट। आप सब भी नेट, JRF या फिर जो भी आपके पसंद है वो आप क्वालिफाई करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।